उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिससे प्रदेश भर में ग्राम प्रधानों में चिंता बढ़ गई है। मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आगामी 25 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अब तक चुनाव की आधिकारिक घोषणा न होने से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि या तो सरकार समय पर पंचायत चुनाव कराए या फिर मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, ताकि गांव में चल रहे विकास कार्य प्रभावित न हो। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े सैकड़ों ग्राम प्रधान मुजफ्फरनगर के गांधीनगर क्षेत्र में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याएं और मांगे रखी। प्रधानों ने कहा कि चुनाव की घोषणा में देरी से ये आशंका बढ़ रही है कि कहीं चुनाव टल ना जाए, जिससे विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ेगा। प्रधानों ने इस दौरान ये भी कहा कि कोरोना काल में भी उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया था, जिससे ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हुई थी। इसके बाद ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के आवास पर भी पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। फिलहाल पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों की नज़र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। ये मामला सीधे तौर पर ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था से जुड़ा है। हमारे आवास पर आए, आपका बहुत स्वागत है। और कल ही जल्दी में समझते हुआ मैंने 11 बजे का तो आपको उठा करके फिर और जल्दी किया गया। मेरा कार्यक्रम 11 बजे मिनट में ये बहुत अभी 1 घंटा हो गया। आप सब लोग समय से आगे, जल्दी आगे, सभी का बहुत धन्यवाद। जो विषय आपने रखा है कि हमारे ध्यान में भी है, सरकार के साथ कुछ दिक्कतें होती है बहुत अलग प्रकार की। अभी चूँकि जनगणना भी शुरू हो गई, तो जनगणना के कारण से भी ये समस्या आ रही है कि चुनाव इस लगातार पिछड़ गया है। पर ये विषय सरकार का सीधा मेरे द्वारा इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और जो विषय आपने रखा है कि हमारा कार्यकाल इसके अंदर बढ़े, कि अधिकार हमारे पास ही रहे, बात आपकी भी ठीक है, भावना भी आपकी ठीक है। पिछली बार ये हुआ था तो उसमें दिक्कतें नहीं थी, शिकायतें भी हुई थी, ये हमको जानकारी है। इसको आज ही पत्र को लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपके विभाग के मंत्री जी को, जो ओमकार रायवर जी हैं, उन दोनों को आज ही को लगा करके अपनी पूर्ण संस्कृति के साथ इसमें हम प्रेषित कर देंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि आपकी भावना का सम्मान मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज मुजफ्फरनगर जिले के सभी ग्राम प्रधान हमारे मुजफ्फरनगर आवास पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया। उनकी मांग है कि जिस प्रकार से अभी चुनाव चूँकि विलम्ब होने की संभावना है ग्राम सभा का, तो इसलिए उनकी जो समयावधि है, यानी जब तक चुनाव नहीं होते तो उसको बढ़ाने का काम किया जाए। तो उनकी बात को सुना, उनके मांग पत्र उन्होंने दिया है, मांग पत्र ने स्वीकार भी किया है। उसकी मांग को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी पूर्ण संस्कृति के साथ हम भेजने का काम करेंगे। चूँकि पूर्व में भी जिस प्रकार से जब कोरोना का समय था और जब ग्राम प्रधानों का कार्यकाल उसमें चुनाव नहीं हो पाया था, तो सचिवों को उसका चार्ज दिया गया था और समाचार पत्रों में उसमें बड़ी भारी संख्या में किरकिरी हुई थी और कई लोगों ने अनावश्यक रूप से उसके पैसे निकाल कर बाद में जांचें हुई। तो मुझको लगता है कि इनकी मांग उचित है और उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उनके विभाग के मंत्री जी को उसको भेजने का काम करें। और निर्णय शासन को लेना है, मुख्यमंत्री को लेना है, और जैसा मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे उसका हम सब स्वागत करें। मंत्री जी, राघव चड्ढा सहित कई लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूरे देश में इस समय। देखिए, आप पार्टी ने जिस प्रकार से बहुत कम समय के अंदर, यानी ऊंचाई की पराकाष्ठा और पतन की बहुत एक निम्नता, जितना पतन आप पार्टी का हुआ, ऐसे देश के अंदर किसी पार्टी का कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने कम समय में कोई पार्टी विलुप्त जैसी होगी स्थिति को। आप पार्टी के 6 राज्यसभा के सांसदों को छोड़ करके बीजेपी के साथ जुड़ना, ये इस बात का द्योतक है। श्री अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी पार्टी के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनका दोहन शोषण करते हैं, कैसे नीतियों से अलग जा करके उनको जबरदस्ती उन कामों कराने की कोशिश करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और उस समय अपनी प्रेरणा से 6 सांसद, एक राज्यसभा का सांसद बड़ी पोस्ट होती है। और राघव चड्ढा तो बहुत ही शानदार वक्ता भी है, कई बार पार्लियामेंट में उनको बोलते सुनते भी। तो निश्चित रूप से उनका आगमन भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है ही, लेकिन आप पार्टी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही आप पार्टी के लिए निंदनीय है कि उन्होंने उन सब लोगों को ये विवश किया कि पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। क्या इस लहर का कोई प्रभाव पड़ेगा? विषय ये नहीं है, विषय ये कि पंजाब के लोग भी जिस प्रकार से देख रहे हैं और पंजाब में वर्तमान में उनकी सरकार है और जिस प्रकार से वो टिप्पणी करते हैं, माहौल बना के रखा है। और आपकी पार्टी की सरकार लाने में राघव चड्ढा जी का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर था।
और मुझको लगता है उसका परिणाम हम सबके सामने जल्दी आएगा। आज जो हमारा अखिल भारतीय प्रधान संगठन है और हमारे जनपद के उसके जो पदाधिकारी हैं, अशोक राठी जी, जितेंद्र भाई, कुलदीप भाई और तमाम सभी सम्मानित प्रधान हैं पूरे जनपद के, और लगभग सभी लोग यहाँ मेरे आवासीय जो हमारा कैंप कार्यालय इस पर आए हैं। और हमारे जो प्रधान साथी हैं उनका मत ये है, इनको आशंका इस बात की है कि शायद चुनाव आगे जा रहा है। इस विषय में तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है बात, लेकिन आशंका हमारे प्रधान लोगों के द्वारा ये व्यक्त की जा रही है। और 26 मई में कार्यकाल पूरा है। हमारे तमाम प्रधान साथियों का एक मत है कि पिछली बार कोरोना के दौरान भी चुनाव आगे बढ़ा था, उसमें प्रशासक के रूप में प्रशासनिक अधिकारी या सेक्रेटरी पंचायत के लोगों को उसमें अधिकृत किया गया था और काफ़ी दिक्कत परेशानी और कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई थी। तो इन लोगों का मत ये है, यदि मान लो चुनाव यदि आगे जाता है, वो अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते कि हमारे प्रधान लोगों को इसमें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए। ये अधिकार पूरा क्षेत्र सरकार का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने प्रधान तमाम सभी साथियों को ये आश्वासन देता हूं कि जो बात इनके द्वारा इस ज्ञापन के माध्यम से मुझे कही जा रही है, मैं उस बात को 100% माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूँगा, सरकार के समक्ष रखूँगा। यदि ये इशू कल को कैबिनेट में भी आएगा तो कैबिनेट में भी मैं इनकी बात रखने की काम करूँगा। जी, आज मंत्री जैसे कि कल एक मीटिंग हमारी प्रधान संगठन की हुई थी, हम सब लोगों ने निर्णय लिया था कि कल हम माननीय मंत्री अनिल कुमार जी और माननीय मंत्री कपिल देव जी से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे और उनसे मांग करेंगे मुख्यमंत्री के सामने हमारा पक्ष रखें इस बात को लेकर। तो आप आज हमने मिले और मंत्री जी ने, दोनों मंत्रियों ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया। किस तरह की मांग है? मांग हमारी यह है कि जो हमें आशंका है कि पंचायत चुनाव पीछे जा रहे हैं और उस बीच में पहले प्रशासक लगा दिए गए थे और आप सब लोगों मीडिया वालों ने इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाया था, जितना घालमेल प्रशासकों द्वारा हुआ। तो उस आशंका को देखते हुए, हमें अपने गांव की समस्याओं को देखते हुए आज हम ये चाहते हैं कि प्रशासक प्रधानों को ही बनाया जाए, न कि सरकारी कर्मचारियों। इसी समस्या को लेकर, इसी बात को लेकर हम आज माननीय मंत्री जी से मिले। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।